हम 8 सीट जीतने की स्थिति में थे। 7 सीट यहाँ जीते। गोपालगंज 6 में 6 जीते। छपरा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिसकी वजह से 3 सीट हमारा लॉस हुआ। नहीं तो कमिश्नरी में हम जिस स्थिति में थे और जो आशा थी उसके अनुरूप हम जीत दर्ज किए। ऐसे तो आपके चैनल पर हमने कहा कि रोहिणी आचार्य हारी नहीं थी, उनको हराया गया। और इसमें हराने में पहले तो मुझे था कि शायद हराने में वहाँ उनके शागिर्द लोग थे, लेकिन जब मैंने समीक्षा किया तो पता चला कि हराने में तो रोहिणी का भाई ही लगा हुआ था कि उसको जीतना नहीं है, उसको हरा देना है। अच्छा, चूंकि चूंकि वह एक मजबूत लीडर होगी, एक मजबूत संदेश जाएगा, एक परिवार परिवार की एक हिस्सेदार हो जाएगी, राजनीति की एक बड़ी शेयरदार हो जाएगी, उस पर कोई दाग नहीं। उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि हम अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, उसमें पीछे नहीं रहते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पर पूरे राज्य में समीक्षा होगी और राज्य में जो लोग भी विभीषण का काम किए हैं, जो लोग भी साथ में रह करके और विभीषण जैसा काम, जैसे रघुनाथपुर आपके बगल का चुनाव आप हार गए, क्या आपको लगता है? 80,000 वोट हमारे उम्मीदवार को आया और 89,000 जीतने वाले को आया। पहली बार उस परिवार से चवन्नी गिरा, उसके पिता के कमर से चवन्नी नहीं गिरता था। पहली बार उस घर से रुपया का अंबार खुला, पेटी नहीं, बक्सा नहीं, बड़ा भंडार खुला और हमें लगा कि 15 करोड़ से ज्यादा रुपया रघुनाथपुर में। सर बताया जब पूरे बिहार में जिस तरह एनडीए का डंका बज गया, खासकर सिवान में तो पहले 2 सीट पर एनडीए जीती थी। आज हम 8 सीट जीतने की स्थिति में थे। 7 सीट यहाँ जीते। गोपालगंज 6 में 6 जीते। छपरा में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई जिसकी वजह से 3 सीट हमारा लॉस हुआ। नहीं तो कमिश्नरी में हम जिस स्थिति में थे और जो आशा थी उसके अनुरूप हम जीत दर्ज किए। ऐसे पूरे बिहार के जनमानस में यह था और जो लोगों के मन में बात थी, जो नीतीश कुमार का जो विजन था, वह सब लोगों के सामने आया। और जो लोगों को कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन था, लोगों के मन में, कहीं विपक्ष के मन में तरह तरह की बातें थी, वह सब दूर हुआ और नीतीश 25 और 225, यह था कि नीतीश 25 और 225। अब चूंकि आप ही लोगों के आकलन से कुछ पता चला, थोड़ा कम बेस हुआ, लेकिन लगता था कि हम 225 जीतेंगे, थोड़ा सा कम रह गया। और फिर इस बार नीतीश आगे आगे जो है, आपने देखा होगा राज्य की जो स्थिति थी, जिन लोगों ने टिकट बेचा, जिन लोगों ने परिवार में भी धोखा दिया, परिवार के एक एक मेंबर को धोखा दिया, उनकी दशा आप देखे होंगे। लगा कि वो भी चुनाव हारेंगे और उनका भी चुनाव का समापन होगा, वो भी विधानसभा नहीं देख पाएंगे। और हमें लगता है कि विपक्ष की भूमिका में भी संभवतः उनको वह कुर्सी संभवतः मिले या न मिले। अब तो आकलन होगा कि विपक्ष के लायक भी हैं कि नहीं हैं। चूंकि जो बिहार की मानसिकता थी, विपक्ष तो लगा रहा था कि घूस दिया जा रहा है। लगभग 2 लाख रुपया जो औरतों के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला मजबूत हों, वह अपने पैरों पर खड़ी हों, यह जो विजन नीतीश कुमार ने दिया कि हम 2 लाख रुपया औरतों को, महिलाओं को देंगे और उनके काम के लिए, जिसमें 10-10 हज़ार रुपया अभी दिया गया। बहुत लोगों को अभी बहुत औरतों का नाम छुटा हुआ नहीं मिला, उसकी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वह पूरा होगा। और 125 यूनिट जो बिजली
आम लोगों को दिया गया, उसमें कहीं विभेद नहीं किया गया, कोई जातिगत बंटवारा नहीं किया गया। यही नीतीश कुमार का विजन है, यही नरेंद्र भाई का विजन है कि इसमें कहीं कोई बंटवारा नहीं किया गया। हम कोई प्रोग्राम दे रहे हैं तो सबके लिए दे रहे हैं, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सवर्ण हो। हमने जो प्रोग्राम दिया वह सबके लिए दिया। अच्छा, विपक्ष में आरोप लगा रहा है कि चुनाव को पहले 10,000 रुपया महिलाओं को देना ये वोट खरीदने के बराबर। तो हम तो कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने यह काम किया। हमने पंचायत में सबसे पहले पंचायत में जो महिलाओं को हमने आरक्षण दिया, तो आप तो कहें कि वो भी घुसी है। विपक्ष में एक दलाल विपक्ष के सारे चीज का मटियामेट कर दिया। आज घर टूटने के स्टेज में है, घर में कोई रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इस स्थिति में है। एक दलाल दूसरे प्रदेश से आकर के और सारे राजनीति पर दाग लगा दिया कि टिकट भी बिकता है, ये स्पष्ट हो गया। पहले हम स्टेशन से टिकट खरीदते थे, बस का टिकट बुक कराते थे, कहीं जाते थे कि हमें बेतिया जाना है, हमें बम्बई जाना है, हमें कलकत्ता जाना है, लेकिन यह साबित कर दिया उसने कि नहीं, टिकट बेचा जाता है, पैसा देकर कोई टिकट खरीद सकता है। राजनीति जो सेवा है, उस राजनीति का कोई मतलब नहीं। राजनीति साधन और हम व्यवसाय है, वह साबित करने का उसने प्रयास किया। तो कल की घटना जो घटी है, रोहिणी आचार्य को निकाला गया है घर से, वो सब आप देखे हैं, चप्पल से भी मारने को बोला गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो आप आज कह रहे हैं, हम तो चुनाव के पहले आपके चैनल पर हमने कहा कि रोहिणी आचार्य हारी नहीं थी, उनको हराया गया। और इसमें हराने में पहले तो मुझे था कि शायद हराने में वहां उनके शागिर्द लोग थे, लेकिन जब मैंने समीक्षा किया तो पता चला कि हराने में तो रोहिणी का भाई ही लगा हुआ था कि उसको जीतना नहीं है, उसको हरा देना है। अच्छा, चूंकि वह एक मजबूत लीडर होगी, एक मजबूत संदेश जाएगा, एक परिवार की एक हिस्सेदार हो जाएगी, राजनीति की एक बड़ी शेयरदार हो जाएगी, उस पर कोई दाग नहीं है। उसने एक ऐसा काम किया था कि अपने सामाजिक न्याय के योद्धा को उसने अपना किडनी दान किया था, इसलिए उसका जो मैसेज आ रहा था उसको तोड़ना था, इसलिए उसमें चप्पल और जूता की बात बहुत छोटी बात है। एनडीए के बम्पर जीत के बाद तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। अब तो पहले ने बहिष्कार करना चाहिए, अब क्या बहिष्कार करेंगे? अब तो चुनाव हो गया, सारे दल के लोग चुनाव में भाग लिए, तो चुनाव का बहिष्कार करना था तो आपको पहले ना बहिष्कार कर देना चाहिए था। अब क्या बहिष्कार करेंगे? माने अब क्या बहिष्कार करेंगे? आपके पास तो कुछ है नहीं। हम 200 से ऊपर चुनाव आपके बीच में जीत करके आए हैं। जनता ने मुझे इतना बड़ा मैंडेट दिया है, और जनता विकास चाहती है, जनता विश्वास चाहती है, भरोसा चाहती है, जो भरोसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जनमानस को है। हम समीक्षा करने जा रहे हैं पूरे जिलावार, कंस्टिट्यूंसी वाइज, जो लोग साथ में रह करके भी धोखा किए हैं, हर जिला में जो साथ में रहे हैं, दल में रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, राज्य गठबंधन के सदस्य रहे हैं, उसका लाभ उठाए हैं, और वह कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। भले हम सीट जीत गए हैं, लेकिन वो धोखा किए हैं, इसकी समीक्षा होगी और हम उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहीं ना कहीं, आप जानते हैं कि हम अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, उसमें पीछे नहीं रहते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पर पूरे राज्य में समीक्षा होगी, और राज्य में जो लोग भी विभीषण का काम किए हैं, जो लोग भी साथ में रह करके और विभीषण जैसा काम, जैसे रघुनाथपुर आपके बगल का चुनाव आप हार गए, क्या आपको लगता है? 80,000 वोट हमारे उम्मीदवार को आया और 89,000 जीतने वाले को आया। पहली बार उस परिवार से चवन्नी गिरा, उसके पिता के कमर से चवन्नी नहीं गिरता था। पहली बार उस घर से रुपया का अंबार खुला, पेटी नहीं, बक्सा नहीं, बड़ा भंडार खुला, और हमें लगा कि 15 करोड़ से ज्यादा रुपया रघुनाथपुर में बांटा गया। आखिर रुपया कहां से आया? अति पिछड़ा में, दलित में और बूथ मैनेजमेंट में वह पैसा बांटा गया, और जो विभीषण थे हमारे दल के लोग, वो मैनेजमेंट में सहयोग कर रहे थे। इसलिए वो चुनाव हम जीत करके हारे। वह चुनाव जीता हुआ चुनाव था, और वो जीते हुए चुनाव को कहीं ना कहीं
उसको हराने का जो व्यवस्थापना हुआ, चूंकि हम ये बोले कि अगला चुनाव का आप आकलन करिए, जो हारे वो 50,000 वोट लाए थे और जो जीते उनका वोट देख लीजिए। हम हारे तो 80,000 वोट लाए थे, अभी हारे हम तो 80,000 वोट लाए हैं और जीतने वाला 89,000 वोट लाया है। मात्र 5,000 वोट की जरूरत आपको थी, तो उसकी समीक्षा करेंगे हम बैठ करके, और जो भी हमारे जिला के नेता हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि समीक्षा होनी चाहिए और कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। हमें भी पार्टी सस्पेंड किया था, हम 5 वर्ष इंतजार किए, किसी दल को ज्वाइन नहीं किए, योगदान नहीं किए, जहां हमारी जरूरत हुई देहात देही नाता खेता खेती खाता न किया। लेकिन हम जितना दिन जहां भी रहते हैं ईमानदारी पूर्वक रहते हैं, ईमानदारी से उस संगठन के लिए, उस दल के लिए काम करते हैं, और ईश्वर साथ भी देते हैं। ये देखिए आप, हम आए और जहां जहां खतरा आप महसूस कर रहे थे, हमें लगा कि हम तो बहुत बड़े कोई योद्धा नहीं हैं, लेकिन आपके अपने लोगों के सहयोग से, जो हमारे लोग ताकत हैं और जो इतना दिन तक पेड़ लगा करके इंतजार कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे धारा के साथ जुड़ते हैं, हमारे विचार के साथ जुड़ते हैं, और उनका नेह और स्नेह का इतना बड़ा ताकत है कि हमें लगता है कि हमको कठोर निर्णय लेने में भी कहीं कोई असुविधा नहीं होती। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा कि परिणाम से उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब प्रक्रिया में दोष बता रहे थे, चुनाव प्रक्रिया में दोष बता रहे थे। अब देखिए, चुनाव हारने के बाद अनेक तरह की बात कही जाती है और वह सब चीज पीछे छूट गया है। अब उसमें कहीं कोई दम नहीं है, उस बात में कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कुछ है नहीं। अब चूंकि सरकार बनने जा रही है और जो अधूरे कार्य हैं वह सब पूरा होने जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार पर कोई चार्जेज नहीं है, वह वैराग्य व्यक्ति है। परिवार पर भी हल्ला चल रहा था, सारे लोग कह रहे थे कि बेटा को लड़ाएंगे, बेटा को प्रोजेक्ट करेंगे। आपने देखा कि कितना हो घेराबंदी हुई, उस आदमी का निर्णय नहीं बदला। परिवार पर पुत्र, जबकि राजनीति में इसकी जरूरत है, वह भी इंजीनियर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पुत्र भी, लेकिन उनको राजनीति में नहीं ले आए। अपने भाजपा ज्वाइन के उस वक्त कहा कि पूरे साल के उस्तरी में राजद का सुपड़ा साफ कर देंगे, और सुपड़ा लगभग साफ हो गया। हमने नहीं कहा था, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम कर देंगे, हम औरों के जैसा हवा हवाई नहीं चलते हैं, डंका नहीं बजाते हैं। बेजरूरत जो है, न लोग कहता है कि आकाशी बात बोलना जो है, कहीं ना कहीं समीक्षा होगी। जो सीट हम जीते हैं उसका आप आकलन करिए। हम जीते हैं और पूरे राज्य में जीते हैं, और सारण कमिश्नरी में जो कुछ छूटा है, कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के गड़बड़ी की वजह से 2-3 सीटें जो मिली हैं, वह कहीं ना कहीं हम में कमी है। हमारे कमी की वजह से, हमारे अपने अंदर के कमी की वजह से वह सीट उनको मिल गया है। वो सीट हमें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे ध्यान से हटा, या हमारे लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करने में कमी रह गई, प्रणाम करने में कमी रह गई, चरण छूने में कमी रह गई, आवाम को समझाने में कमी रह गई, कि वह 2-3 सीट जो है हम गंवाए हैं, वह गंवा दिए हैं। नहीं तो हमें नहीं लगता है कि सीट गंवा पाते हैं।